दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक की जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 43 ओवर में 171 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां उनके पास लीड 143 रनों की हो चुकी थी, जो कुछ ज्यादा नहीं था। ऐसे में तीसरे दिन निर्णायक मोड़ पर जब यह कांटे का मुकाबला शुरू हुआ, तब विलियम और रुक के साथ मिलकर एजाज पटेल अपनी टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलाने के लिए मैदान में आए थे। सबसे पहले तो जडेजा ने अपना 44वां ओवर पूरा किया, जिनकी 3 गेंदें तो विलियम और रुक ने शानदार अंदाज में खेली। 45वां ओवर लेकर आए अश्विन ने एजाज पटेल की तो मानो नाक में दम ही कर दिया। उनकी कोई भी गेंद एजाज पटेल के पल्ले ही नहीं पड़ी। साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि यह दोनों बल्लेबाजी ज्यादा देर के मेहमान नहीं हैं, और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। जहां 46वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस बार अपनी 5वीं गेंद पर एजाज पटेल को आकाशदीप के हाथों कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को 45.5 ओवर में 174 रनों पर ही ऑन आउट कर दिया, जहां न्यूजीलैंड की लीड केवल 146 रनों की हो पाई थी। अब टीम इंडिया जीत के बेहद ही करीब थी। ऐसे में भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के लिए इस बार रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि न्यूजीलैंड को अभी भी लग रहा था कि वह टीम इंडिया को ऑल आउट कर यह मैच जीत सकते हैं, लेकिन यह उनकी कितनी बड़ी गलतफहमी है, यह पहले ओवर में ही साबित कर दिखाया। जब रोहित शर्मा ने पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी की 5वीं गेंद को ही थप्पड़ की तरह मिड ऑन के ऊपर से चौके के लिए मारकर बता दिया कि आज तो वह टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीत दिलाकर ही रहेंगे, वह तो सर पर कफन बांध कर आए थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने दूसरे ही ओवर में अपने सबसे बड़े हथियार एजाज पटेल को गेंदबाजी में बुलाया। उन्हें लगा था कि एजाज पटेल रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल है, लेकिन जब रोहित फॉर्म में होते हैं तब उन्हें रोक पाना कहां किसी के बस की बात होती है। ऐसा ही आज हमें देखने को भी मिला। एजाज पटेल की दूसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित ने एक शानदार रिवर्स स्वीप से चौका बटोरकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि आखिरकार टीम इंडिया लंबे इंतजार के बाद जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी टीम इंडिया को किसी की नजर लग जाती है। जी हां, तीसरा ओवर लेकर आए थे मैट हेनरी। उनकी अंतिम गेंद को भी रोहित ने लंबा छक्का लगाना चाहा, लेकिन यहां पर उनसे भूल हो गई। गेंद सीधा हवा में गई और ग्लेन फिलिप्स ने बेहद शानदार कैच लपककर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था, जहां रोहित 2 चौकों की बदौलत केवल 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। 3 ओवर में केवल 13 रन ही बने थे और भारत ने अपना पहला बल्लेबाज खो दिया था। न्यूजीलैंड की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा था कि वह यहां से मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में मातम तो उस समय छा गया जब चौथा ओवर लेकर आए एजाज पटेल की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जी हां, एजाज की वह गेंद गिल के पल्ले ही नहीं पड़ी, उन्होंने गेंद को जाने दिया। यही उनके सबसे बड़ी गलती थी, जहां गेंद ने सीधा उनके विकेट उखाड़ फेंके और टीम इंडिया को दूसरा झटका लग चुका था, जहां गिल भी केवल 1 रन बना पाए। 4 ओवर में केवल 16 रन बने थे और भारत के 2 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए किंग विराट कोहली, जिन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सिंगल से अपना खाता खोला और संभाल कर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, 6वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने जो किया, उसने टीम इंडिया की हालत ही बिगाड़ दी। जी हां, तीसरी ही गेंद पर एजाज ने विराट कोहली को चलताकर भारतीय क्रिकेट टीम की कमर ही तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया की हालत खराब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे ऋषभ पंत। न्यूजीलैंड की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही।
आते ही ऋषभ पंत ने 5वीं गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाया तो अगली ही गेंद पर एजाज पटेल के घमंड को चकनाचूर करते हुए बाउंड्री पार छक्के के लिए गेंद को डिपॉजिट कर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि भारत अभी भी जीत सकता है, लेकिन दोस्तों फिर जो हुआ उसे पूरा देश कोई नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने इस बार जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पूरे हिंदुस्तान को खामोश कर दिया था। फिलिप्स की गेंद पर जायसवाल एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और 5 रन बनाकर इस खिलाड़ी को भी वापस जाना पड़ता है। तो दोस्तों, जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आई जब एजाज पटेल ने सरफराज खान को भी पवेलियन भेजकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां सरफराज भी केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान में टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। खास तौर पर ऋषभ पंत पर फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्या हो रहा है दूसरी तरफ? 9वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की पहली 2 गेंद पर ही ऋषभ पंत ने 2 खतरनाक चौके लगाए और टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 10वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल के खिलाफ भी ऋषभ पंत ने एक खतरनाक चौका लगाया और 10 ओवर में टीम इंडिया को 47 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय फैंस की उम्मीदें एक बार फिर वापस आ चुकी थीं। इन दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया तो 15 ओवर में ही टीम इंडिया 66 रन बना चुकी थी। मुश्किल से जीत से अब भारत केवल 79 रन ही दूर थी। मैच बराबरी पर खड़ा हुआ था, लेकिन दोस्तों 16 ओवर में एजाज पटेल ने जडेजा का भी शिकार करती में दिया को छतवान छटका दे दिया, जो 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। ऐसे में अवधि सबका साथ निभाने के लिए मैदान में वॉशिंगटन सुंदर आए थे। ऋषभ पंत टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे और एक तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। और दोस्तों, देखते ही देखते न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने 20वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल की लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर अपना शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया था। वह भी केवल 48 गेंद पर। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 92 रन बना लिए थे। अब भारत जीत से केवल 55 रन दूर था। लंच के बाद मैदान में आते ही ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, वह भी एजाज पटेल की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर। ऐसा लगा था कि वह टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही दम लेंगे, लेकिन दोस्तों अगले ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए एजाज पटेल ने ऋषभ पंत को टॉम ब्लंडेल के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां ऋषभ पंत 9 चौके और 1 छक्के की बदौलत 64 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब टीम इंडिया की जीत की उम्मीद अश्विन और सुंदर पर आ टिकी थी। इन दोनों ने संभालकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 28 ओवर में टीम इंडिया को 120 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों तभी अश्विन भी ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हो जाते हैं। वह केवल 8 रन बना पाए और 121 रनों पर टीम इंडिया के 8 विकेट गिर गए थे। टीम इंडिया अभी भी जीत से 26 रन दूर थी। तो वही मैदान में आते ही आकाशदीप को पहले ही गेंद पर ऑल आउट कर फिलिप्स ने भारत का काम तमाम कर दिया था। अब केवल आखिरी विकेट बाकी था। मोहम्मद सिराज और सुंदर के कंधों पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों सलाम है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को। जी हां, एजाज पटेल ने सुंदर को भी आउट कर टीम इंडिया को 121 रनों पर समेट डाला और 3-0 से न्यूजीलैंड ने यह टेस्ट सीरीज जीतकर वह किया जो क्रिकेट इतिहास में कोई भी टीम नहीं कर पाई थी, जहां एजाज पटेल ने इस पारी में सबसे अधिक 6 विकेट लिए और भारत की धज्जियां उड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जहां टीम इंडिया की नाक उन्होंने काट दी थी। लेकिन दोस्तों अब आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। इन दोनों ने संभालकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया।
अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 28 ओवर में टीम इंडिया को 120 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी अश्विन भी ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हो जाते हैं। वह केवल 8 रन बना पाए और 121 रनों पर टीम इंडिया के 8 विकेट गिर गए थे। टीम इंडिया अभी भी जीत से 26 रन दूर थी, तो वही मैदान में आते ही आकाशदीप को पहले ही गेंद पर ऑल आउट कर फिलिप्स ने भारत का काम तमाम कर दिया था। अब केवल आखिरी विकेट बाकी था। मोहम्मद सिराज और सुंदर के कंधों पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, सलाम है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को। जी हां, एजाज पटेल ने सुंदर को भी आउट कर टीम इंडिया को 121 रनों पर समेट डाला और 3-0 से न्यूजीलैंड ने यह टेस्ट सीरीज जीतकर वह किया जो क्रिकेट इतिहास में कोई भी टीम नहीं कर पाई थी, जहां एजाज पटेल ने इस पारी में सबसे अधिक 6 विकेट लिए और भारत की धज्जियां उड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, इस हार में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण रोहित कोहली है, जो सीनियर होने के बावजूद कोई योगदान नहीं दे पाए। जहां टीम इंडिया की नाक उन्होंने काट दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।